आइए सज्जनों, आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं कि महाराज ने पूछा संत जी से कि आपके जिसने हाथ काटे हैं वो आपका मित्र कैसे हो गया, तथा आपके हाथ पूरे कैसे हो गए, जो कटे हुए हाथ थे वो पूरे कैसे हो गए। इसके साथ ये आपके साथ हम चर्चा करते हैं, आप सुने। एक संत हुए हैं पंडित जयदेव। उन्होंने गीत गोविंद की रचना भी की है। एक राजा उन पर बहुत भक्त रखता था, वो संत पर। और वो संत कैसे थे? गृहस्थ थे, और उनका सब प्रबंध अपनी ओर से ही किया करता था। जयदेव जी बड़े त्यागी आदमी थे। गृहस्थ होते हुए मुझे कुछ मिल जाए, कोई धन दे दे, ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी स्त्री भी बड़ी विलक्षण पतिव्रता थी, क्योंकि उनका विवाह भगवान ने करवाया था। वे विवाह नहीं करना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दिया, लाखों रुपयों के रत्न दिए। उन्हें लेकर वे वहां से रवाना हुए, घर की ओर चले। रास्ते में जंगल था। डाकुओं को इस बात का पता लग गया। जो डाकू लोग थे उनको इस बात की खबर हो गई कि पंडित जी जो है बहुत सारा धन संत महाराज लिए जा रहे हैं। उन्होंने जंगल में जयदेव को घेर लिया, संत जी को, और उनके पास जो धन था वो सब छीन लिया। अब डाकुओं के मन में ये डर आया कि ये राजा के गुरु हैं, कहीं ये जीता रह गया तो हम लोगों को पकड़वा देगा। अतः उन्होंने जयदेव के दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट लिए, और उन्हें एक सूखे कुएं में गिरा दिया। कुएं में गिर गए जयदेव जी। संत जयदेव जो है कुएं के भीतर पड़े रहे। एक दो दिन बाद राजा जंगल में आया। उसके आदमियों ने पानी लेने के लिए कुएं में लोटा डाला। ये भी संयोग की बात है। तो वे कुएं में से बोले कि भाई ध्यान रखना मुझे लग न जाए, इसमें जल नहीं है, क्या करते हो? उन लोगों ने आवाज़ सुनी तो बोले यह आवाज़ तो पंडित जी की लग रही है। पंडित जी यहाँ कैसे आए? उन्होंने राजा से कहा कि महाराज पंडित जी तो कुएं से बोल रहे। राजा वहाँ गया, रस्सा डालकर उन्हें कुएं में से निकाला महाराज जी को। तो देखा क्या कि उनके दोनों हाथ कटे हुए। उनसे पूछा गया कि यह कैसे हुआ? तो वे बोले भाई देखो, जैसा हमारा प्रारब्ध था, भाग्य था, वैसा हो गया। उनसे बहुत पूछा गया कि बताओ सही कौन है, कैसा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। यही कहा कि हमारे कर्मों का फल है। राजा उन्हें अपने घर पर ले गए, उनकी मरहम पट्टी करवाई, दवा की, खिलाने पिलाने आदि सब तरह के से उनकी सेवा की। एक दिन की बात है, जिन्होंने जयदेव के हाथ काटे थे वे चारों डाकू साधु के वेश में कहीं जा रहे थे। उन्हें राजा ने भी देखा और जयदेव ने भी देखा। जयदेव ने उन्हें पहचान लिया कि ये वे ही डाकू है। उन्होंने राजा से कहा, देखो राजन, तुम धन लेने के लिए बहुत आग्रह किया करते हो। यदि धन देना है तो ये चारों आदमी जो जा रहे हैं वो मेरे मित्र हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, फिर ये भलाई परोपकार कर रहे हैं। कैसा कह रहे हैं? त्यागी आदमी हैं, इसलिए कि जो ये धन है वो उन्हें दे दो। मुझे धन दो या मेरे मित्रों को दो, एक ही बात है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंडित जी ने कभी आयु भर में किसी के प्रति आप दे दो ऐसा नहीं कहा। पूरी उम्र निकल गई इनकी, पर आज इन्होंने कह दिया। राजा ने उन चारों व्यक्तियों को बुलवाया। वे आए। उन्होंने देखा कि हाथ कटे हुए पंडित जी वहाँ बैठे हैं, तो उनके प्राण सूखने लगे कि अब कोई विपत्ति आएगी, अब ये हमें मरवा देंगे। राजा ने उनके साथ बड़ा आदर का बर्ताव किया और उन्हें खजाने में ले गए। उन्होंने सोना, चांदी, मोहरें आदि खूब दिए। लेने में तो उन्होंने खूब धन ले लिया, पर पास में बोझ अधिक हो गया। अब क्या करें, कैसे ले जाएं? तब राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इन्हें पहुंचा दो। इनको वजन ज़्यादा है तो इनके साथ चले जाओ, इन्हें पहुंचाओ। धन को सवारी में रखवाया, सिपाहियों को साथ में भेज दिया। वे जा रहे थे। रास्ते में उन सिपाहियों
में जो बड़ा अधिकारी था उसके मन में आया कि पंडित जी किसी को कभी देने के लिए आज दिन तक नहीं कहे, आज देने के लिए कह दिया। बात क्या है इसमें, क्या रहस्य है? उसने उनसे पूछा कि महाराज आप बताओ कि आपने पंडित जी का क्या उपकार किया है, पंडित जी के साथ आपका क्या संबंध है? आज हमने पंडित जी के स्वभाव के विरुद्ध, मतलब वो स्वभाव से ऐसा कभी कहते नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध बात देखी है। बहुत वर्षों से देखता हूं कि पंडित जी किसी को ऐसा नहीं कहते कि तुम इसे दे दो, पर आपके लिए ऐसा कहा, तो बात क्या है? वे चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगे, फिर बोले कि ये एक दिन मौत के मुंह में जा रहे थे। झूठ बोल दिया उन लोगों ने, असत्य बोला डाकुओं ने। ये एक दिन मौत के मुंह में जा रहे थे, हमने इन्हें मौत से बचाया था, इससे इनके हाथ भी कटे, नहीं तो गला कट जाता। उस उपकार का ये बदला चुका रहे। इतना असत्य बोला, तो उनके असत्य बोलने पर क्या हुआ? उनकी ये बात सुनकर के पृथ्वी ये बात सह न सकी, धरती जो है वो सह न सकी और पृथ्वी फट गई और वे चारों व्यक्ति उसी में समा गए। सिपाहियों को बड़ी कठिनाई हो गई कि अब धन कहाँ ले जाएं, वे तो पृथ्वी में समा गए हैं। जब वे वहां से लौट पड़े और आकर सब बातें राजा को बताई, तो उनकी बात सुनकर पंडित जी वहीं बैठे हुए थे, उनकी बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते आंसू पोंछने लगे। तो क्या देखते हैं कि उनके जो हाथ थे, जो कटे हुए हाथ थे, वो पूरे हो गए, यानी जो हाथ हैं वो दोबारा आ गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा ये क्या तमाशा है, हाथ कैसे आ गए? राजा ने सोचा कि वे इनके कोई घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उनके मरने से पंडित जी रो रहे हैं। महाराज जी ने पूछा पंडित जी से कि आप रो रहे हैं, ये तो बताओ सही बात क्या है? आप तो हमेशा उपदेश देते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर मित्रों का नाश होने से आप क्यों रोते हो, शोक क्यों करते हो? तब वे बोले ये जो चार आदमी थे, इन्होंने ही मुझसे धन छीन लिया और हाथ काट दिया था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, महाराज हाथ काटने वाले को आपने मित्र कैसे कहा? जयदेव बोले, राजन देखो, एक जवान से उपदेश देता है और एक क्रिया से उपदेश देता है। क्रिया से उपदेश देने वाला ज्यादा ऊंचा होता है। मैंने जिन हाथों से आपसे धन लिया था, रत्न लिए थे, वे हाथ काट देने चाहिए। यह काम उन्होंने कर दिया और धन भी ले गए, अतः उन्होंने मेरे पर साथ में उपकार किया, मुझ पर कृपा की, जिससे मेरा जो पाप था वो कट गया, इसलिए वे मेरे मित्र हुए। रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मुझे संत कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं, किंतु मेरे कारण उन बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैं भगवान से रोकर मैं प्रार्थना की कि हे नाथ, मुझे लोग अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी भूल करते हैं, मेरे कारण आज चार आदमी मर गए, तो मैं अच्छा कैसे हुआ? मैं बड़ा दुष्ट हूँ, हे नाथ मेरा अपराध क्षमा करो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, महाराज आप अपने को अपराधी मानते हैं कि चार आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए? जो हाथ दोबारा कैसे आ गए? हाथ तो कट गए थे आपके। वे बोले, भगवान आपने जन के अपराधों को, पापों को, अवगुणों को देखते ही नहीं, भगवान जो है उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा, महाराज उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उन्हें धन क्यों दिलवाया? ये प्रश्न किया राजा ने। संत बोले, देखो राजन, उन्हें धन का लोभ था और लोभ होने से वे और किसी के हाथ काटेंगे, अतः विचार मैंने किया कि आप धन देना ही चाहते हैं तो इन्हें धन दे दिया जाए, इतना धन दे दिया जाए कि इस बेचारों को कभी किसी निर्दोष की हत्या न करनी पड़े। मैं तो सदोष था, इसलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख न दें, इसलिए मैंने उन्हें भरपेट धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वे बोले कि महाराज यदि हम आपको ये बात पहले बता देते तो आप उन्हें दंड देते। मैं उन्हें दंड नहीं दिलवाना चाहता था, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था, परोपकार करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों का नाश किया, मुझे क्रियात्मक उपदेश दिया। मैंने तो अपने पापों का फल भोगा, इसलिए मेरे हाथ कट गए। नहीं तो भगवान के दरबार में भगवान के रहते हुए कोई किसी को अनुचित दंड दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। यह तो उनका उपकार है। देखिए वो कैसा सोच रहे, यह तो उनका उपकार है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मुझे शुद्ध कर दिया भगवान ने।
तो इस घटना से, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि सुख या दुख, इससे सिद्ध होता है कि सुख या दुख देने वाला और कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा सुख दुख दे ही नहीं सकता, भगवान ही इसका निर्णय करते हैं। ये कोई दूसरा सुख दुख देता है ये समझना उचित नहीं। इससे ये हमको शिक्षा मिलती है। और संत की, परोपकार की, त्याग की भावना जो हुई संत में, वो संत विचार, संत चरित्र, इससे सिद्ध होता है कि संत कितने परोपकारी और अच्छे होते हैं। ऐसे थे हमारे पंडित जयदेव संत महात्मा। अब ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे भगवत कृपा कैसे होती है इसका प्रचार प्रसार हो सके और लोग इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। इति।